ये प्रश्न जितना पुराना है उतना ही नया भी। मरने के बाद चेतना का क्या होता है? ये प्रश्न बाहर नहीं भीतर गूंजता है, और जब भीतर कोई प्रश्न गूंजता है तो जवाब भी भीतर से ही आता है। विज्ञान अपनी रोशनी लाता है, अध्यात्म अपनी शांति, और इनके बीच कहीं वह रहस्य छुपा है जिसका नाम है चेतना। आज मैं तुम्हें एक ऐसी यात्रा पर ले चलूँगा जहाँ विज्ञान की आंखें भी खुलेंगी और अध्यात्म का हृदय भी। तुम बस अपने भीतर थोड़ी जगह बना लो ताकि शब्द बीज की तरह जम सकें, उग सकें, और शायद तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि का जन्म हो जाए। मृत्यु के बारे में हम जो जानते हैं वह बहुत छोटा है, और जो नहीं जानते वही असली कहानी है। विज्ञान कहता है शरीर मरता है, दिमाग काम करना बंद करता है, तंत्रिका तंत्र शांत हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जो मैं कहता हूँ, जो अनुभव करता है, जो दुखता है, जो हंसता है, वह कहाँ जाता है? वह ऊर्जा जिसकी वजह से तुम सपने देखते हो, प्रेम करते हो, डरते हो, खोजते हो, वह ऊर्जा मौत के क्षण के बाद क्या करती है? विज्ञान का उत्तर साफ है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बस बदलती है। ये वही सिद्धांत है जिसे अध्यात्म हजारों साल से मंत्र की तरह दोहराता आया है। चेतना न जन्म लेती है, न मरती है, बस रूप बदलती है। यहाँ विज्ञान और अध्यात्म पहली बार हाथ मिलाते दिखते हैं, लेकिन रुको, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। विज्ञान ये तो मानता है कि ऊर्जा रहती है, पर विज्ञान ये नहीं कहता कि अनुभव भी रहते हैं। अध्यात्म कहता है रहते हैं, और इस पर अध्यात्म के पास केवल शब्द नहीं, अनुभव है। ओशो कहा करते थे, मौत कोई अंत नहीं, एक दरवाज़ा है। लेकिन यह दरवाज़ा उस व्यक्ति के लिए ही खुलता है जो जीवित रहते हुए जीना सीख लेता है। अगर तुमने जीवन को बिना छुए, बिना जिए, बिना समझे गुजार दिया तो मौत भी एक बेहोशी की तरह गुजरती है। लेकिन जिसने जीवन के हर क्षण को साक्षी होकर देखा है, उसके लिए मृत्यु एक कुहासा हटने जैसा है। स्पष्टता, स्वच्छता, मुक्ति। विज्ञान मृत्यु के समय के अनुभवों की अपनी पड़ताल करता है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, मस्तिष्क में प्रकाश, अचानक शांति का अनुभव, शरीर से बाहर महसूस करना। कुछ वैज्ञानिक इसे दिमाग की रासायनिक प्रतिक्रियाएं कहते हैं, कुछ इसे चेतना की अंतिम बाढ़ मानते हैं। लेकिन कई ऐसे अनुभव हैं जिनका विज्ञान आज भी कोई उत्तर नहीं दे पाया। लोगों का अपने शरीर को बाहर से देख पाना, डॉक्टरों द्वारा पहने गए कपड़ों का विवरण देना, ऑपरेशन थिएटर के ऊपर रखी वस्तुओं को पहचान लेना। विज्ञान के पास इसकी फाइलें हैं, लेकिन जवाब नहीं। अध्यात्म कहता है ये तो बस झलक है। चेतना शरीर के बंधन से थोड़ी देर निकल कर देख रही होती है। मृत्यु एक विसर्जन है, लेकिन यह विसर्जन केवल शरीर का है, चेतना का नहीं। ओशो कहते हैं मृत्यु अनुभव नहीं है, मृत्यु अनुभवकर्ता का अनुभव से अलग हो जाना है। जैसे कोई व्यक्ति लंबे समय बाद घर लौटता है, मरने के क्षण में चेतना शरीर से अलग होती है और उस क्षण में एक अद्भुत शांति अनुभव होती है। अगर जीवन में तुमने ध्यान को छुआ है तो यह शांति तुम्हारे लिए अपरिचित नहीं होगी। विज्ञान कहता है कि मृत्यु के बाद चेतना लगभग 30 सेकंड तक सक्रिय रहती है। कुछ शोध कहते हैं कि मस्तिष्क की अंतिम तरंगें शरीर के शांत हो जाने के बाद भी दर्ज होती हैं। ये एक तरह का बोध है, चेतना धीरे धीरे खुद को शरीर से अलग कर रही होती है। लेकिन अध्यात्म का कहना है कि चेतना की यात्रा इन कुछ सेकंड तक सीमित नहीं, वह तो एक निरंतर प्रवाह है। मृत्यु केवल उस प्रवाह का मोड़ है, अंत नहीं। चेतना को समझने के लिए जीवन को समझना ज़रूरी है, क्योंकि मृत्यु मूलतः जीवन की ही छाया है। जिस जीवन को तुमने अंधेरे में जिया, उसी अंधेरे में तुम्हारी मृत्यु होगी, और जिस जीवन को तुमने जाग कर जिया, तुम्हारी मृत्यु भी उतनी ही जागरूक होगी। कई लोग पूछते हैं क्या मृत्यु के बाद कोई स्वर्ग है, कोई नरक? ओशो हंसते हैं, स्वर्ग और नरक कोई स्थान नहीं, अवस्था है। तुम जैसे जीते हो वैसा ही तुम्हारा मरना है। जिसे जीवन में हर चीज़ से डर लगता है वह मृत्यु से भी डरेगा, और जो जीवन को हर क्षण स्वीकार करता है वह मृत्यु को भी नृत्य की तरह स्वीकार करेगा। मृत्यु के अनुभव की वास्तविक प्रकृति बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि तुम जीवन में कितने जागरूक थे। एक अनजाने व्यक्ति की मृत्यु और एक जागृत व्यक्ति की मृत्यु समान नहीं होती। एक अनजाना व्यक्ति मृत्यु को घने अंधकार की तरह अनुभव करता है, एक जागृत व्यक्ति मृत्यु को प्रकाश में घुल जाने जैसा अनुभव करता है।
विज्ञान कहता है कि चेतना जटिल न्यूरल नेटवर्क्स का परिणाम है, लेकिन विज्ञान की अपनी ईमानदार स्वीकारोक्ति है। चेतना क्या है ये अभी तक समझ नहीं आए। चेतना विज्ञान के लिए सबसे बड़ा रहस्य है, वही रहस्य जिसे अध्यात्म सबसे आसानी से समझाता है। चेतना तुम्हारी वास्तविकता है। शरीर, मन, विचार, ये सब उसके ऊपर की परतें हैं। मृत्यु केवल इन परतों को हटाती है, चेतना को नहीं। और मृत्यु के बाद क्या होता है? अध्यात्म इसे 3 चरणों में समझाता है। पहला, चेतना शरीर से अलग होती है, जैसे किसी स्थानांतरण में तुम किसी पुराने घर को पीछे छोड़ते हो। दूसरा, वह थोड़ी देर एक मध्य अवस्था में रहती है, जिसे तिब्बतन बौद्ध बार्डो कहते हैं। ये वह समय है जब आत्मा अपनी यात्रा के अगले चरण का इंतज़ार करती है। तीसरा, या तो वह किसी नए शरीर में प्रवेश करती है, या यदि वह मुक्त हो गई है तो पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं रहती। विज्ञान पुनर्जन्म को सिद्ध नहीं कहता, परंतु बच्चों के ऐसे हज़ारों डॉक्यूमेंटेड केस हैं जहां उन्होंने पिछले जन्मों की बातें बताईं और वे सत्य पाई गईं। विज्ञान इनके लिए क्रिप्टोमनीसिया जैसे शब्द तो गढ़ देता है, पर सत्य ये है कि इनके सामने विज्ञान भी थोड़ा शांत हो जाता है। ओशो इन सब बातों को बड़े सहज रूप में समझाते हैं। चेतना ऊर्जा है और ऊर्जा दिशा ढूंढ लेती है। अगर तुम अनजाने हो, तुम किसी भी गर्भ में खिंच जाओगे। अगर जागरूक हो, तुम चुनते हो कि कहाँ उतरना है, या उतरना भी है या नहीं। जिंदगी और मौत के बीच की रेखा बहुत पतली है। मरने वाले मनुष्य को ऐसा लगता है कि वह दूर जा रहा है, लेकिन वास्तव में वह भीतर जा रहा होता है, बहुत भीतर, जहाँ कोई आवाज़ नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई कहानी नहीं। वहाँ केवल चेतना होती है, शुद्ध निर्विकार। विज्ञान और अध्यात्म जिधर अलग होते दिखते हैं, वहीं दोनों एक बात पर सहमत हैं। चेतना एक अलग घटना है, शरीर से अलग, मन से अलग। विज्ञान कहता है कि जब शरीर खत्म होता है, चेतना भी खत्म हो जाती है। अध्यात्म कहता है कि शरीर का अंत चेतना का आरंभ है। दोनों के रास्ते अलग, लेकिन खोज एक ही, सत्य। विज्ञान फैक्ट खोजता है, अध्यात्म ट्रुथ। फैक्ट बदलता है, ट्रुथ नहीं। और चेतना ट्रुथ है, फैक्ट नहीं। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि मरने के बाद चेतना का क्या होता है, तो पहले यह जानना होगा कि जीवित रहते चेतना का क्या होता है। तुमने अपनी चेतना को कितनी जगह दी है, कितना उसे सुना है, कितना उसे महसूस किया है। मृत्यु तुम्हारे लिए उस चेतना की अंतिम परीक्षा नहीं है। वह तो केवल वही दिखाती है जिसे तुम जीवन में रोज़ रोज़ खोते पाते आए हो। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में ध्यान करता है उसके लिए मृत्यु ध्यान की पराकाष्ठा है, क्योंकि मृत्यु में शरीर बिल्कुल शांत हो जाता है, मन भी शांत होने लगता है, और उस समय चेतना का प्रकाश बड़ी आसानी से महसूस होता है। मृत्यु एक खिड़की की तरह है। अंदर का अंधेरा और बाहर का प्रकाश एक क्षण के लिए मिलते हैं। उस क्षण को जिसने पकड़ लिया वही मुक्ति है। विज्ञान इस क्षण को समझने में व्यस्त है, आध्यात्म इसे अनुभव करने में। और अंततः प्रश्न ये नहीं कि मृत्यु के बाद चेतना का क्या होता है। वास्तविक प्रश्न ये है, क्या तुम अभी जीवित हो या आधे मृत? क्योंकि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए जाग नहीं पाता, मृत्यु के बाद कैसे जागेगा? जीवन एक अवसर है मौत को समझने का, और मृत्यु एक अवसर है जीवन को समझने का। अगर तुमने जीवन को प्रेम से छुआ, ध्यान से जिया, तो मृत्यु के बाद चेतना वही करेगी। वह प्रेम में विलीन होगी, ध्यान में खो जाएगी, शांति में समा जाएगी। अगर तुमने जीवन को अनजाने में, डर में, दौड़ में, अंधेपन में जिया, तो मृत्यु के बाद चेतना वैसा ही अनुभव करेगी। एक बेचैनी, एक अटकन, एक तलाश जो पूरी नहीं हुई। चेतना मृत्यु के बाद वहीं जाती है जहाँ वह जीवन में थी। मृत्यु कोई नई दिशा नहीं देती, बस वही दिशा जारी करती है जिसे तुमने चुना है। और अंत में केवल एक सत्य बचता है, मृत्यु कोई अंत नहीं, एक परिवर्तन है। जैसे सांस आती है, जाती है, जैसे रात के बाद सुबह आती है, जैसे समुद्र की लहरें उठती हैं, गिरती हैं। जीवन और मृत्यु भी ऐसे ही हैं, एक ही नृत्य के 2 पंख। चेतना वह आकाश है जिसके ऊपर ये दोनों उठते हैं। आकाश कभी नहीं मरता। सीखा इतना ही है, जीवन को थोड़ा और गहराई से जियो, थोड़ा और जागरूक होकर, ताकि मृत्यु तुम्हारे लिए भय न रहे, एक दहलीज बने उस पार जाने की, वास्तविकता की, सत्य की। और जब तुम वहाँ पहुँचोगे तब तुम भी मुस्कुरा उठोगे, अरे मृत्यु तो कभी थी ही नहीं।
ये यात्रा यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मृत्यु और चेतना की बातें कभी ख़त्म नहीं होती, वे तो बस गहराई में उतरती चली जाती हैं। अगर इन शब्दों ने तुम्हारे भीतर किसी छोटे से सवाल को भी हिला दिया है, किसी पुराने डर को पिघला दिया है, किसी नई रोशनी की झलक दिखा दी है, तो इस बातचीत को यहीं मत रोकना। तुम्हारा एक लाइक मुझे नहीं, उस खोज को मिलता है जो हम सबके भीतर धधक रही है। अगर तुम्हें लगा कि ये शब्द किसी और के दिल में भी रोशनी पैदा कर सकते हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। हो सकता है कोई और भी इस डर से मुक्त हो जाए, कोई और भी भीतर की शांति को पहचान ले। और हाँ, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना तुम्हारे लिए मृत्यु का क्या अर्थ है, चेतना को तुम कैसे महसूस करते हो, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी उलझन, तुम्हारी अपनी खोज, ये सब इस यात्रा का हिस्सा है। अगर तुम ऐसी ही गहराई वाली बातें और सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन दबा देना, ताकि अगली बार जब हम जीवन के किसी और रहस्य पर उतरें तो तुम भी साथ हो, क्योंकि ये यात्रा अकेले चलने की नहीं, सहयात्रियों की तलाश हमेशा रहती है। चलो फिर मिलेंगे जीवन की किसी और सांस के मोड़ पर, जहाँ शायद एक नया प्रश्न हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, या शायद कोई पुराना उत्तर। तब तक जागते रहो, खोजते रहो और अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखो।